महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वें समोल्लास के उपासना कांड में हम सभी ये जान रहे हैं कि परमात्मा की उपासना कैसे करनी चाहिए। विशेष रूप से ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में और योग दर्शन जो महर्षि पतंजलि जी का है, योग दर्शन, उसमें विशेष रूप से इसकी व्याख्या है। पिछले दिनों हम सब ने जाना था कि ईश्वर साक्षात्कार के लिए हमें यम का पालन करना चाहिए, अर्थात अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का पालन करना चाहिए। नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिनिधान का पालन करना चाहिए। और इसमें लाभ भी बताया गया कि हमें इन नियम और नियमों के पालन करने से क्या क्या लाभ होगा। तो इसमें बताया हुआ है कि जो चीज़ भी हम अपने मन में भावना बनाएंगे कि ये मुझे मिलना चाहिए, वो मिल जाएगा। पूर्व जन्म में हम क्या थे, कहाँ से आए थे, ये भी पता चल सकता है। और कितनी बड़ी बात है। जब हमारे भीतर में सत्य से हमारा जीवन युक्त हो जाएगा, जब सत्य के अलावा हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो हम जैसी जैसी भावना अपने मन में जो भी योजना बनाएंगे वो पूरा होता है। तो इस प्रकार से आप इस यम और नियम को अपने जीवन में धारण करें। कहा कि जो व्यक्ति पवित्र रहता है भीतर और बाहर से, तो भीतर और बाहर से पवित्र रहने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों के शरीर से अपने शरीर को नहीं मिलाता है, क्योंकि जानता है कि हम दिन रात सफाई करते रहते हैं, फिर भी ये गंदा है, तो दूसरा व्यक्ति का शरीर भी क्या होगा, गंदा ही होगा। और कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि होने से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसकी शुद्धि होने से मन में प्रसन्नता आती है। क्या आती है? मन प्रसन्न रहता है और एकाग्रता हो जाती है। किसी चीज़ को समझने में हमें जब एकाग्रता हो जाती है तो हम किसी भी विषय को ठीक से समझ सकते हैं। हमारी पांचों जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, और 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, इन पांचों ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां पर विजय प्राप्त हो जाता है। जैसा हम चाहेंगे उसी प्रकार से इंद्रियां काम करेंगी और आत्मा को देखने की योग्यता हो जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। क्या होती है ये? जो बाहर और भीतर से शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसको अपने आत्मा को देखने की योग्यता हो जाती है कि मैं कैसा हूँ, ये पता चल जाता है। अर्थात जानने की योग्यता प्राप्त होती है। फिर इसके बाद जो संतोषी व्यक्ति है, तो कहते हैं संतोषी व्यक्ति मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। सांसारिक सुख तो जो मिलता ही है, वह सबसे उत्तम मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। और जो तप करने वाला है, कहते हैं तप करने वालों के इंद्रियां अशुद्धि के क्षय से, तप से उनके शरीर और इंद्रियां अशुद्धि के क्षय से दृढ़ होकर सदा रोग रहित रहते हैं, माने कभी बीमार नहीं पड़ता है तप करने वाला। स्वाध्याय करने वाला जो व्यक्ति है, कहते हैं स्वाध्याय करने से इष्ट देवता अर्थात परमात्मा के साथ संप्रयोग अर्थात साझा होता है। फिर परमेश्वर के अनुग्रह का सहाय अपने आत्मा की शुद्धि,
सत्याचरण, पुरुषार्थ और प्रेम के संप्रयोग से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है। और ईश्वर प्रणिधान कहते हैं, ईश्वर प्रणिधान से उपासक मनुष्य सुगमता से समाधि को प्राप्त होता है। समाधि अर्थात मोक्ष। इस प्रकार से हम सभी अभी जाने हैं कि यम और नियम के पालन करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। अब आगे इसमें आसन बताया है कि हमें आसन कैसे करना चाहिए। आज तो वर्तमान समय में आसन का के संबंध में भी अलग अलग विषय वस्तु है, लेकिन इसमें क्या कहा कि आसन क्या है, तो कहता स्थिर सुखम आसनम, तत्र स्थिर सुखम आसनम, माने अपने शरीर को किसी एक स्थिति में जिसमें सुखपूर्वक शरीर और आत्मा स्थिर हो उसको आसन कहते हैं, अथवा जैसी रुचि हो वैसा आसन करे। जिस स्थिति में हम अपने शरीर को लंबे समय तक स्थिर रख सकते हैं, आत्मा को स्थिर कर सकते हैं, वही स्थिति आसन है। तो सुखासन है, पद्मासन है, इस प्रकार के आसन में लंबे समय तक लोग बैठने का अभ्यास करते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति आसन को दृढ़ कर लेता है, मजबूत कर लेता है, कहते जब आसन दृढ़ होता है तब कहते उपासना करने में कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ता और न सर्दी गर्मी आदि बाधा करते। ततो द्वंद्वाभिघातः, माने जो आसन की सिद्धि कर लेते हैं उनको द्वंद्व परेशान नहीं करता, अर्थात न सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, न उसे सुख होता है, न उसे दुख होता है। एक रस अपने जीवन को, न हानि से परेशानी होती है, न लाभ से परेशानी होती है। ये सभी द्वंद्व हैं और इन द्वंद्व से व्यक्ति, द्वंद्व का मतलब बाधा, कहते इन बाधाओं से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। कहते हैं इसके पश्चात जब आसन की सिद्धि हो गई या आसन लगाना सीख गए तो अब कहते हैं कि प्राणायाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्राणायाम करना चाहिए। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायाम। ये प्राणायाम क्या है? तो कहते हैं जो वायु बाहर से भीतर को आता है, जो वायु बाहर से भीतर को आता है उसको श्वास, और जो भीतर से बाहर आ जाता है उसको प्रश्वास कहते हैं। भीतर जाने वाला श्वास और जो बाहर आता है वो प्रश्वास। उन दोनों के जाने आने को विचार से रोके, अर्थात भीतर भी जाने न दे और बाहर भी आने न दे, जो रोक दे। उन दोनों के जाने आने को विचार से रोके। कहते हैं कि नासिका को हाथ से कभी न पकड़े। अभी वर्तमान समय में पकड़ के ही लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, लेकिन देखो ऋषि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, नासिका को हाथ से कभी न पकड़े किंतु ज्ञान से ही उनके रोकने को प्राणायाम कहते हैं। श्वास को बाहर जो है बाहर ही रोकना, भीतर जो है भीतर ही रोकना, जहाँ है वहीं रोक देना। तो ये केवल ज्ञान से ही होना चाहिए। अंगुली को पकड़ के नहीं, सांस लिया दोनों नाक बंद कर लिया, ऐसे नहीं। हाथ से पकड़ के प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अब यह कहते हैं कि यह प्राणायाम कितने प्रकार का है? तो कहते हैं सौतु बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। यह प्राणायाम 4 प्रकार से होता है, अर्थात एक बाह्य विषय, दूसरा आभ्यंतर विषय, और तीसरा स्तंभ वृत्ति, और चौथा है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ।
और चौथा जो बाहर भीतर रोकने से होता है, अर्थात जो कि बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, इस सूत्र का विषय है। वे 4 प्राणायाम इस प्रकार के होते हैं कि जब भीतर से बाहर को श्वास निकले तब उसको बाहर ही रोक दे, जो बाहर निकला हुआ है उसको बाहर ही रोक दे, ये बाह्य प्राणायाम है। इसको प्रथम प्राणायाम कहते हैं, अर्थात बाह्य प्राणायाम। जब बाहर से श्वास भीतर को आवे तब उसको जितना रोक सके उतना भीतर ही रोक दे। बाहर आया, बाहर रोका तो बाह्य प्राणायाम, भीतर गया, भीतर ही रोका तो आभ्यंतर प्राणायाम। इसको दूसरा प्राणायाम आभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं। तीसरा स्तंभ वृत्ति है कि न प्राण को बाहर निकाले और न बाहर से भीतर ले जाए, किंतु जितनी देर सुख से हो सके उसको जहाँ का तहाँ, ज्यों का त्यों एकदम रोक दे। देखिए, आंख बंद करके देखने से आपको पता चलेगा कि हम श्वास लेते नहीं, श्वास अपने मन से चला जाता है भीतर, फिर छोड़ते भी नहीं, अपने मन से बाहर आता है। ये नियम है शरीर का। श्वास जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो अब देख लीजिए कहाँ जा, किधर जा रहा है, एकाएक रोक दीजिए ऐसे ज्ञान से। तो ऐसे एकाएक रोकने से इसको कहते हैं स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। कहते हैं तीसरा स्तंभ वृत्ति है कि न प्राण को बाहर निकाले और न बाहर से भीतर ले जाए, किंतु जितनी देर सुख से हो सके उसको जहाँ का तहाँ, ज्यों का त्यों एकदम रोक दे। और चौथा यह है कि जब श्वास भीतर से बाहर को आवे तब बाहर ही कुछ रोकता रहे, और जब बाहर से भीतर जावे तब उसको भीतर ही थोड़ा रोकता रहे। इसको बाह्याभ्यंतराक्षेपी कहते हैं। और इन चारों का अनुष्ठान इसलिए है कि जिससे चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर रहे। ये चारों प्राणायाम क्यों किया? तो कहते हैं इससे हमारा मन निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और परमात्मा की उपासना में स्थिर हो जाता है। तो हमें इसीलिए प्राणायाम करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि क्या होगा प्राणायाम करने से? तो कहते ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम। यदि हम प्राणायाम करेंगे तो क्या होगा? कहते हैं इस प्रकार प्राणायाम पूर्वक उपासना करने से आत्मा के ज्ञान का आवरण, माने आत्मा पर जो आवरण है अर्थात अज्ञान का आवरण है हमारे ज्ञान के ऊपर में, कहते वो आवरण ढांपने वाला जो अज्ञान है वह नित्य प्रति नष्ट होता जाता है और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है। देखो प्राणायाम करने से अज्ञान का प्रकाश, अंधकार दूर हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार, और ज्ञान रूपी प्रकाश धीरे बढ़ते 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 और हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो इसलिए ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी हमें प्राणायाम करना चाहिए। सब प्रकार के मल को नष्ट करने के लिए भी हमें प्राणायाम करना चाहिए। तो ये नित्य प्रति हमें ऐसा करने से हमारे अज्ञान नष्ट होते जाएंगे और ज्ञान बढ़ते जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।